हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी 2026 को शिफ्ट थर्ड में, उसका इंग्लिश पार्ट। अगर आप चाहते हैं तो अभी देखो, जैसे दास ग्रेड 2 का पेपर आया है तो दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, आई थिंक सो, क्योंकि मेरे को उसी के ही पेपर मिले हैं 18 सेट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी आपको इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दूं तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मेरे को पता चले कि आप वो भी चाहते हैं, तो मैं फिर आपको रेगुलर उसकी वीडियोस, सब्जेक्ट की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम। देखो, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट दिखेगा, देन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और आपको कॉमा के बाद भी सब्जेक्ट प्लस वुड हैव देन पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ देखो, हमारे को सब्जेक्ट दिख गया, वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल ये दिख गया। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। तो क्या आ जाएगा, इफ़ शी हैड स्टडीड। इस कौन सा हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये कहाँ पे यूज़ होता है? इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एन अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। कब कहाँ होता है? अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। ठीक है। अगर वो देखो, अनरियल कैसे है? अगर वो अच्छी पढ़ाई करता, अच्छी स्टडी करता तो वो पास हो जाता। तो अब उसने की नहीं की तो नहीं पता ना, इसलिए अनरियल है। और एक और बात, अगर आपको भी कोई एग्ज़ाम चाहते हैं कि मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं, तो आप वो पेपर हमारे को भेज सकते हैं। कहाँ पे? @OmNamahShi, AUMNSHI, OmNamahShi, ये मेरी आईडी है, इस पे आप भेज सकते हैं पेपर्स। टेलीग्राम की आईडी है वो। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। With the four coming in between months occurred one of the unhappiest experience of my life। तो हमारे को कमिंग इन बिटवीन ये हाईलाइटेड वर्ड है, इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड करना है। तो ऑप्शन 1 क्या है? स्किडिंग। स्किडिंग का क्या मतलब होता है? स्किडिंग इज मीन्स स्लाइडिंग अनकंट्रोलेबली। एग्जाम्पल हम कहते हैं अ कार स्किडिंग, स्लाइडिंग uncontrollably। Intervening means coming in between, coming in between। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, इंटरवीनिंग इज द करेक्ट आंसर। अबेटिंग, अबेटिंग का क्या मीन्स होता है? बिकमिंग लेस इंटेंस और रिड्यूसिंग। तो मैं लिख देती हूँ, बिकमिंग लेस इंटेंस और reducing। suggesting means proposing or indicating। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन विद हाईलाइटेड टेक्स्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद द करेक्ट idiom from the given alternatives। The company's market share has been growing speedily in the last few years, mainly because of its strong customer base and innovative products। तो यहाँ पे हमारी हाईलाइटेड टेक्स्ट हो गया ग्रोइंग स्पीडली। इसके लिए हमारे को एक ईडियम चूज़ करना है इन ऑप्शंस में। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स होता है इरेगुलरली, इरेगुलरली। ठीक है। बाय हुक्स एंड क्रूक्स मतलब मीन्स बाय एनी मीन्स, फेयर और अनफेयर, बाय
any means, fair or unfair. By leaps and bounds, by leaps and bounds means very quickly or rapidly. Very quickly और रैपिडली। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ग्रोइंग स्पीडली मीन्स रैपिडली या क्विकली। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का क्या मतलब होता है? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। मूवमेंट नहीं, मूवमेंट होता है, वही तो मूवमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 words have been underlined in the given sentence. One of them is misspelled. From the given option, select the misspelled word. From this, it is a short step to the practice of the sophisticated arts hitherto so little practiced by women, to the writing of essay and criticism of history and biography. तो देखो वर्ड्स जो अंडरलाइन है वही हमारे ऑप्शन है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। बायोग्राफी ठीक है, सोफोस्टिकेटेड ये भी ठीक है, हिथर तो होता है HITHERTO, या R और E रिप्ले एक्सचेंज कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और क्रिटिसिज्म भी सही है। तो आपको हिथरतो का मतलब भी पता होना चाहिए, उसका मतलब होता है अनटिल नाउ, अनटिल नाउ, या हम बोल सकते हैं अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट, और प्रीवियसली भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सारे का मतलब तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, select the option that is the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. The instructions were explicit and easy to follow. तो अंडरलाइन वर्ड क्या है हमारा? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का एंटोनिम बताना है। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है पहले तो यही देख लो। एक्सप्लिसिट मीन्स क्लियरली स्टेटेड, डायरेक्ट, डायरेक्ट या हम क्लियरली स्टेटेड, ईजी टू अंडरस्टैंड। तो डिटेल्ड मतलब डिटेल्ड होता है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना या क्लियरली स्टेटेड करना। तो ये हो गया सिनोनिम हो गया हमारा एक्सप्लिसिट का। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब होता है बहुत ज़रूरी, तो यहाँ पे उसका तो ऐसा कुछ नहीं। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स फ्रजाइल, सेंसिटिव, सेंसिटिव वर्ड ज़्यादा सही है। ठीक है। और इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है rather than directly stated, not expressed clearly, not expressed clearly। तो हमारा यही करेक्ट एंटोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज नॉट मिस स्पेल्ड करेक्टली, मतलब मिस स्पेल्ड वाला वर्ड बताना है हमें। देखो कमेटी में COMMITTEE, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कमेटी, कमेटी ठीक है। इनकन्सिस्टेंट, इनकन्सिस्टेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। INCONSISTENT होता है, ENT। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वेरिफिकेशन और कॉन्क्लूडेड ये दोनों भी सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ई आएगा एक की जगह। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। The district manager created dash 1-year plan to improve sanitation of the city। क्या आर्टिकल बताना है, क्या आएगा? द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्रिएटेड 1-year प्लान। वन देखो ओ से तो स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है, बट साउंड देखो वॉवल्स में हम AEIOU से ज़्यादा नहीं देखते हैं, उनकी साउंड्स क्या आ रही है वो देखते हैं। वन में आ रही है व, और वॉवल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
Select the most appropriate option to fill in the blanks. Dash Petroid in her did not let her yield. मीन्स कैसा पेट्रोइड? पेट्रोइड मतलब जिसमें पेट्रोइडिज्म देशभक्त की भावना हो, तो हम कहेंगे द पेट्रोइड. द पेट्रोइड इन हर डिड नॉट यील्ड. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. Part of a sentence are given below while the first and the last part S1 and S6 are in the correct order. The parts in between are jumbled up. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence. देखो S1 और S6 यहीं पे रहेंगे, बीच में PQRS को हमारे को अरेंज करना है. Once we have assessed, अब किससे स्टार्ट हो सकता है? P से, Q से, R से, S से, चारों से हो सकता है. एक बार पढ़ लेते हैं. Once we have assessed the diverse pattern and shades at your disposal, specific preference from you, we will communicate are to prepare samples accordingly. देखो, once we have assessed the diverse pattern, तो P से ही स्टार्ट हो रहा है. P से एक ही है, P फिर Q फिर देन S और R. देखो R हम पढ़ते हैं. स्पेसिफिक प्रेफरेंस फॉर यू टू प्रिपेयर सैम्पल्स अकॉर्डिंगली. यस, ठीक है. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. Choose the appropriate verb to complete the sentence. If the manager dashed the issue earlier, we might have avoided the delay. अब इसमें भी हमारे को क्या वर्ब चूज करनी है? एड्रेस्ड, हैड एड्रेस्ड, एड्रेस या एड्रेसेस. तो यहाँ पे क्या आएगा? माइट हैव और अवॉइडेड. वही थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा पहले और कॉमा के बाद माइट, वुड, कुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वही माइट हैव और अवॉइडेड. ये भी अनरियल है. इफ़ द मैनेजर हैड एड्रेस द इशू अर्लियर, अगर मैनेजर जो इशू है वो पहले ही एड्रेस कर लेता तो हमारे को इतना मतलब जो डिले हुआ है वो अवॉइड हो जाता. तो ये अनरियल सिचुएशन होगी पास्ट की. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. Parts of a statement are given below. While the first part is in the correct place, the remaining parts labeled P, Q, R and S are jumbled up. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful and coherent statement. She quickly walked to the situation. ये तो यहीं पे ही रहेगा. She quickly walked to the situation. अब क्या है? किससे स्टार्ट हो सकता है? P से, Q से या R से. तो पहले हम पढ़ते हैं P क्या है? Trying to catch the train. She quickly walked to the station trying to catch the train. क्यों क्या है? Before it departed, check the time on her phone. तो she quickly walked to the station, checking the time on her phone before it departed, trying to catch the train. ये सही लग रहा है जो मैंने बनाया है क्या? देखो, she quickly walked to the station, checking the time, मतलब R से स्टार्ट हो रहा है. checking the time on her phone, trying to catch the train before it departed. trying to catch, देखो trying to catch the train before it departed ये तो बिल्कुल सही है. P के बाद Q ही आएगा तो RSPQ है क्या? RSPQ. yes, option number 2 is the correct answer. Question number 12. Identify the antonym of the underlined word in the sentence given below. The arid climate of the region makes agriculture difficult. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिड क्लाइमेट कौन सा होता है. एरिड मीन्स वेरी ड्राई और हैविंग लिटिल और नो रेनफॉल. ये भी हम कह सकते हैं. ड्राई मीन्स हैविंग लिटिल और नो रेनफॉल. तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? जहाँ
जो ह्यूमिड हो, रफ नहीं, शाइनी नहीं, विंडी नहीं, ह्यूमिड। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. Select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the given sentence. The answer lies at present, logged in old diaries, half whipped out in the memories of the aged. हमारे को whipped out के लिए word choose करना है, substitute करना है. Breached, obeyed, क्या है, obliterated या discriminated. तो देखो पहले तो मीनिंग्स देख लेते हैं। ब्रीच्ड का मतलब होता है ब्रोकन और वॉयलेटेड, ब्रोकन और वॉयलेटेड। जैसे हम जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट या वॉल को ब्रीच्ड करना, तोड़ना। अबाइडेड, अबाइडेड का मतलब रिमेन्ड और एक्सेप्टेड, रिमेन और एक्सेप्टेड। obliterated means erased or wiped out, erased, wiped out. Discriminated, discriminated means treated unfairly based on differences, treated unfairly based on differences. तो हमारा आंसर क्या हो गया? वाइप्ड आउट मीन्स obliterated, erased. Question number 14. Select the most appropriate option to substitute the underlined word in the segment in the given sentence. He took a risk. Took a risk के लिए हम क्या word use करेंगे? Took great pains. Von Lawrence took a leap in the dark or took in his heels. Took a risk means something without knowing what the result would be. Did something without knowing what the result would be. So took great pains. Took great pains means made a lot of efforts. Made a lot of efforts. Won laurels means earned praise or fame. Earned praise or fame. Took a leap in the dark means took a risk. Took a risk. Took on his heels means run away. Ran away. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. Took a leap in the dark. Question number 15. Select the appropriate conjunction to fill in the blanks. Dash, it was raining heavily. The match continued. हालांकि बारिश तेज हो रही थी फिर भी मैच कंटिन्यू हुआ. तो हम क्या ये वर्ड यूज़ करेंगे? एक तरह से कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बारिश हो रही थी ज़्यादा तेज फिर भी मैच चला, तो ऑल दो यूज़ करेंगे. ऑल दो का मतलब ऑल दो ही यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. और सिंस मैं पहले भी बताया था, सिंस बिकॉज होता है. अनलेस, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, इफ़ नॉट. और वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम दैट, ड्यूरिंग द टाइम दैट. अब हम आते हैं अपने पैसेज पे. तो पहले एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच एक्टिविटी ऑक्यूपाइड अ लार्ज पार्ट ऑफ मॉन्क्स डेली वर्क. ये तो इसका आंसर तो सीधा सीधा पैसेज से ही मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ डिड मॉन्क्स ट्रीट क्लासिकल लर्निंग. इसका भी मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज. और क्वेश्चन नंबर 19. एंटोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्टेड.
रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है जिस पे पाबंदियाँ लगाई जाएं, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, ओपन, लिमिटेड या सिलेक्टिव। लिमिटेड वही पाबंदियाँ लगा दी, सिलेक्टिव भी कुछ सिलेक्ट कर लिया पाबंदियाँ होगी, क्वेश्चंस भी वही हो गया, ओपन फ्रीली होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट लिटरेसी इन मेडिवल यूरोप। अब पैसेज पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या है? ड्यूरिंग मच ऑफ medieval Europe, monasteries played a crucial role in preserving knowledge at the time when formal education was limited and literacy was rare. Following the decline of Roman Empire, many centers of learning collapsed, but monastic communities continued to value reading, writing, and study as part of their religious life. Monks devoted long hours of copying manuscripts by hand. Monks सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ डिनोट करते थे? कॉपिंग manuscripts by hand, ensuring the survival of classical texts in philosophy, medicine, history, and theology. Monasteries functioned not only as religious institutions but also as intellectual centers. Their libraries became repositories of accumulated knowledge, carefully maintained across generations. In addition of copying ancient works, monks produced commentaries, chronicles, and scientific observation, blending classical learning with Christian thought. क्लासिकल लर्निंग को किससे ब्लेंड करा? क्रिश्चियन थॉट से. These activities helped shape medieval scholarship and laid foundations for later intellectual movements. Monastic schools also trained clerics and administrators, indirectly supporting governance and record keeping. Although access to this knowledge remained restricted, the careful preservation of text means that Europe did not entirely lose contact with the intellectual past. When universities began to emerge in the later Middle Age, they drew heavily on materials that monasteries had safeguarded for centuries, making monasteries preservation a vital link between antiquity and the Renaissance. So, which occupied a large part of monks' daily life? Copying manuscript by hand. Option number 2 is the correct answer. मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया था पैसेज में. Question number 17 के, how did monks treat classical learning? They removed philosophical events, they preserved it without change, they replaced it with theology, they combined it with Christian thought. Yes, ये भी मैंने अंडरलाइन किया था उसी टाइम पे. Combined it with Christian thought. Option number 4 is the correct answer. Question number 18. Select the most appropriate title of the passage. Religion and medieval power, the end of classical thought, monasteries as keepers of knowledge, decline of learning in Europe in the medieval age. मोनेस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है जिन्होंने नॉलेज को कीप करके रखा है. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 हम कर ही चुके हैं. और क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट लिटरेसी इन मेडिवल यूरोप. इट वॉज actively discouraged. It was equally distributed among across regions. It was found in urban regions only. It was limited to selected groups. Yes, ये मैंने अंडरलाइन किया है पैसेज में. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.